Hello everyone, my name is Vivek Sharma and today we will be discussing about four major articles. In the first article we will be talking about greenhouse gas. इंडिया ने रिकॉर्ड किया हाईएस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिशन. देन एस्ट्रोनॉट सेफ्टी के बारे में हम बात करेंगे, इनके सूट के बारे में बात करेंगे. देन हम रेयर अर्थ हाइपोथेसिस के बारे में बात करेंगे कि क्यों अर्थ लाइक प्लैनेट स्पेस के अंदर बहुत कम देखने को मिलते हैं. एंड लास्ट में ब्रह्मपुत्र तीस्ता बेसिन के बारे में बात करेंगे जहां पर क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत तेजी से इरोजन हो रही है. आइए पहले आर्टिकल को समझते हैं. देखिए, ये तो सभी आपको पता होगा कि 2015 में एक ग्लोबल मीटिंग होती है, उसमें पेरिस एग्रीमेंट आता है. पेरिस एग्रीमेंट में यह कहा जाता है कि हम ग्लोबल टेम्परेचर को 1.5 डिग्री के बियॉन्ड इंक्रीज नहीं होने देंगे. कोशिश हमारी ये है कि इससे आगे ना बढ़े और इसके लिए नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन को हर कंट्री अनाउंस करता है. बट प्रॉब्लम अभी ये आ रही है, पिछले कुछ सालों में ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होता जा रहा है. अब यहां पे यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की एमिशन गैप रिपोर्ट पब्लिश हुई और इसने कहा कि इंडिया ने अभी ग्रीन हाउस गैस एमिशन में एक बहुत हाई इंक्रीज देखा है. यूजुअली अगर आप बात करें इंडिया की, तो इंडिया में एनुअल जो इंक्रीज देखने को मिला है वो 3.7% का देखने को मिला है, जो कि ग्लोबल एवरेज से ज्यादा है. ग्लोबल एवरेज 3.1% का रहा है. अभी एमिशन के लेवल में इंडिया, चाइना और यूएस से पीछे है. अब बात आती है कि क्या इंडिया वाकई में बहुत ज्यादा एमिशन कर रहा है. तो इसमें यह कहा जाता है कि इंडिया का पर कैपिटा एमिशन बहुत कम है, मतलब जो ग्लोबल एवरेज है उसका हाफ है. एंड क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन साइज बहुत बड़ा है तो इस वजह से एमिशन आपको ज्यादा लग रहा है. तो यहां पे ये कहा जाता है कि इंडिया में अलग अलग चीजों में एमिशन हुआ है. जैसे एनर्जी सेक्टर में 27% एमिशन रहा है, देन इंडस्ट्री में 19%, ट्रांसपोर्ट में 11%, 10% फ्यूल प्रोडक्शन में, एंड बिल्डिंग्स में 6%. इसी तरह से लैंड यूज पैटर्न में चेंज की वजह से 6%. सबसे ज्यादा जो गैस एमिट हुई है वो मीथेन, देन नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड देन एफ गैसेस. ऑल्दो कार्बन आपकी ये कह सकते हो जो फॉसिल फ्यूल से निकली है वो 69% आपकी कंट्रीब्यूट कर रही है. तो ये बात तो सच है कि इंडिया के अंदर अभी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इंडिया तेजी से रैपिडली डेवलप कर रहा है, तो फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंसी जो हमारी है वो फॉसिल फ्यूल के ऊपर है, जिसकी वजह से एमिशन अभी भी थोड़ा ज्यादा ही देखने को मिल रहा है. तो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशन आज भी आपका बढ़ता जा रहा है डिस्पाइट पेरिस एग्रीमेंट की कमिटमेंट के. एंड ये कहीं ना कहीं 57 गीगा टन के आसपास पहुंच चुका है. तो ये चीजें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी है. अब वे फॉरवर्ड में ये कहा जाता है कि भाई इंडिया को यहाँ पे देखना चाहिए कि कैसे वो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर अपना ट्रांजिशन और ज्यादा तेज करे, जहां पर सोलर, विंड, हाइड्रोजन सेल्स के ऊपर वो फोकस करे. जो कार्बन मार्केट मैकेनिज्म है इनको और बेटर तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए, खासकर जो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के अंदर 2023 में अनाउंस किए गए थे. ऑपरेशनलाइज है बट यूज बहुत कम होते हैं. लो कार्बन इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस करें, जैसे ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एंड कार्बन कैप्चर जैसी टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करें. हम क्लाइमेट से रिलेटेड जो फाइनेंस है, इक्विटी है, उसके ऊपर हमारे को और ज्यादा पुश करना होगा. एंड मोर ओवर यहां पर आपको बिहेवियरल चेंज के ऊपर भी फोकस करना होगा, मिशन लाइफ जैसे, जहां पे आपको फोकस करना होगा कैसे आप ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को डे टू डे लाइफ में कम कर सकें, उसके ऊपर आप फोकस करें. आइए अब बात करते हैं कि क्यों एस्ट्रोनॉट प्रेशराइज्ड सूट्स को पहनते हैं. देखिए, ये तो आप सभी को पता है, हमारा गगनयान मिशन एक जाना है जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स को हम आउटर स्पेस में लेके जाएंगे, जहां पर 400 किलोमीटर की हाइट पे हम इन्हें लेके जाएंगे. अब बात ये आती है, ये जो सूट पहने जा रहे हैं इसमें आपकी मल्टीपल लेयर्स होती है. जैसे ये जो लेयर्स होती हैं ये इंश्योर करते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़े ना, जिससे, जैसे फॉर एग्जांपल एक चीज बताता हूं मैं आपको, जैसे हमारे बॉडी के ऊपर एक कांस्टेंट प्रेशर 1 बार का लगता है एटमॉस्फेयर की तरफ से, जो कि रफली आपका 10 टन होता है पर स्क्वायर मीटर पे. तो इतना प्रेशर हमारी बॉडी के ऊपर एग्जर्ट होता है और सेम प्रेशर हमारी जो नसें हैं उनमें भी मेंटेन किया जाता है. अब लेट्स से बाहर अगर आपका प्रेशर कम हो गया तो हाई प्रेशर से फ्लूइड लो प्रेशर की तरफ फ्लो करेगा, तो इससे ऑक्सीजन की कमी हो सकती है. कहीं ना कहीं आपके जो बॉडी के अंदर गैसेस हैं वो ब्लड स्ट्रीम में एक्सपैंड कर सकते हैं और उनके एक्सपेंशन की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है. एंड मोर ओवर एक बॉइलिंग लाइक
मतलब जैसे एक चीज गर्म हो जाती है, वैसा आपको फील हो सकता है आपकी बॉडी के अंदर लो प्रेशर के एनवायरनमेंट पे। तो इस चीज को बचाने के लिए कि बॉडी के अंदर ऐसे इम्बैलेंस क्रिएट ना हो, यहां पे पहने जाते हैं आपके ये प्रेशराइज सूट्स। अब ये जो इंडिया अभी सूट्स पहनेगा, ये रशियन मेड रहेंगे, जिसका नाम रहेगा स्कूल KV2। ये रशिया ने हमारे को बना के दिए हैं। एंड अब इसमें कॉम्पोजिशन क्या होती है, 12 से 14 लेयर्स आपकी रहती है, जैसे ब्लैडर की, नायलॉन की, और इनका स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया जाता है कि ये रेडिएशन रेजिस्टेंट होते हैं एंड प्लस प्रेशर को अंदर मेंटेन करके रखते हैं। ऑल्दो ये बहुत हैवी होते हैं, 8 से 10 किलो के आसपास के, बट ऑक्सीजन के प्रेशर को मेंटेन करना, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना, मोबिलिटी को, कम्युनिकेशन को एंड थर्मल इंसुलेशन को इंश्योर करना, ये इनका काम है। अब IVA क्या होता है, इंटर व्हीकुलर एक्टिविटीज। तो इनके लिए ये सूट्स पहने जाते हैं। जब आप रॉकेट के अंदर बैठते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं और नीचे की तरफ आते हैं, तो प्रेशर बहुत जल्दी से आपका फ्लक्चुएट करता है। इसी फ्लक्चुएशन से बॉडी के अंदर प्रेशर चेंज होता है और जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इन्हीं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सूट डिजाइन किए गए हैं। तो असेंट एंड डिसेंट के टाइम पे जो प्रेशर है एंड टेम्परेचर फ्लक्चुएशन है, उसको मेंटेन करेगा, क्योंकि कैबिन के अंदर प्रेशर सडनली यहां पे लूज करता है। ये चीज है, आपको इसमें याद रखनी थी। अब बात करते हैं रेयर अर्थ हाइपोथेसिस की। देखिए, एक बात ये कही जाती है कि दुनिया में बहुत सारे स्टार्स हैं और इन स्टार्स के पास बहुत सारे गोल्डीलॉक्स जोन है। अब गोल्डीलॉक्स जोन क्या होते हैं, वो हैबिटेबल जोन जहां पे आपको अर्थ लाइक कंडीशंस देखने को मिलती हैं। अर्थ लाइक मतलब ना तो ये अपने स्टार से प्लैनेट बहुत ज्यादा दूर है और ना बहुत ज्यादा नजदीक, मतलब ना तो बहुत ज्यादा ठंडे हैं ना बहुत ज्यादा गर्म। यहां पर लाइफ की पॉसिबिलिटी हो सकती है बट होती नहीं है। अब इसके पीछे कुछ रीजंस बताए गए हैं और इसी हाइपोथेसिस को रेयर अर्थ हाइपोथेसिस कहा गया है, जिसको प्रपोज किया था पीटर वॉर्ड एंड डोनाल्ड ब्राउनली ने। तो इन्होंने 1990 में अपनी बुक रेयर अर्थ व्हाई कॉम्प्लेक्स लाइफ इज अनकॉमन इन यूनिवर्स, इस बुक में इसको पब्लिश किया था। अब यहां पे इस चीज को कहीं ना कहीं वेरीफाई किया है रिसेंटली, जो डाटा प्रोवाइड किया गया है कैप्लर और जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा। अब कैप्लर टेलीस्कोप वो है जो आपके इस तरह के प्लैनेट्स को डिटेक्ट करता है एंड एक्सोप्लैनेट को वो एक बार जो ढूंढता है, एक्सोप्लैनेट वो होते हैं जो आपके सोलर सिस्टम के बाहर के किसी स्टार के प्लैनेट हो। तो एक्सोप्लैनेट को ढूंढता है जो अर्थ के साइज के हो, और जेम्स वेब टेलीस्कोप उसको डीपर डाटा को सर्च करता है, जैसे एटमॉस्फेरिक कॉम्पोजिशन, सरफेस कंडीशन, उन्हें देखता है। तो कहते हैं ज्यादातर जो आपके प्लैनेट है इनके अंदर अनस्टेबल एटमॉस्फेयर है, क्योंकि बहुत ज्यादा टॉक्सिक कॉम्पोजिशन आपको कई बार देखने को मिलती है एंड कई बार ये टाइडली लॉक्ड होते हैं, मतलब सिर्फ एक ही साइड सन की तरफ देख रही होती है। तो जिसकी वजह से बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि इनके अंदर लाइफ पॉसिबल हो पाए। उसके अलावा जो होस्ट स्टार है, होस्ट स्टार मतलब जो लाइक इन प्लैनेट को होस्ट कर रहा है, तो कहते हैं इसमें भी एक प्रॉब्लम है कि भाई ये अगर एम ड्रॉप है तो बहुत सारे आप ये कह सकते हो कि बीम ऑफ लाइट को ये रेडिएट करेगा, जहां पर हाई एनर्जी रेडिएशन के कारण एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। एंड मोर ओवर आपको सन लाइक स्टार भी मिलना वहां पे बहुत मुश्किल होता है। अगर होगा तो पॉसिबिलिटी है कि यहां पे आपको लाइफ पॉसिबिलिटी मिल सके। अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्रा और तीस्ता रिवर की। रिसेंटली एक डाटा पब्लिश किया गया जहां पे यह बताया गया कि भाई जो लैंड इरोजन है बांग्लादेश के अंदर ब्रह्मपुत्रा और तीस्ता की वजह से इंक्रीज होने वाला है, जिससे हर 7 में से 1 बांग्लादेशी इंपैक्ट होने वाला है। तो फ्लडिंग, इरोजन, डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा कॉमन होने वाली है आने वाले समय में। तो कहते हैं रिवर बैंक इरोजन आपको देखने को मिल रहा है ब्रह्मपुत्रा, तीस्ता एंड धारला रिवर के आसपास। उसके अलावा डिस्प्लेसमेंट क्राइसिस आपको कुरीग्राम डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेंगे एंड वुमेन और चिल्ड्रन के ऊपर इसका बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि उनकी प्रिवेसी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी और लाइवलीहुड के ऊपर असर देखने को मिलेगा। तो कहते हैं कि यहां पर जियो बैग्स यानी सैंड फिल्ड सैक्स को आप यूज कर सकते हो रिवर के आसपास। आप विलेज की कंस्ट्रक्शन थोड़ी ऊपर कर सकते हैं फ्लड को रेजिस्ट करने के लिए एंड एनजीओ भी यहां पर लोकल रेजिलियंस प्रोग्राम को रन कर रहे हैं। बट वर्ल्ड बैंक के डाटा के अकॉर्डिंग 2050 तक 7 में से 1 बांग्लादेशी क्लाइमेट से रिलेटेड चैलेंजेस को फेस करेगा। अब बात आती है यहां पे ब्रह्मपुत्रा रिवर की। तो ब्रह्मपुत्रा रिवर तिब्बत के अंदर यारलुंग सांगपो के नाम से जानी जाती है, जो मानसरोवर लेक से ओरिजिनेट करते हैं और यहां पे आपका चामयांगडुंग ग्लेशियर से ये ओरिजिनेट करती है।
भारत के अंदर ये अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है, जहां पर इसे स्टार्टिंग में दिहांग कहा जाता है, बाद में दिबांग और लोहित के साथ मिलकर ये ब्रह्मपुत्रा बनाती है। बांग्लादेश में एंटर करती है, पहले असम प्लेन से होते हुए बांग्लादेश में एंटर करती है, जहां पर इसका नाम जमुना पड़ता है, एंड बाद में ये गंगा यानी पद्मा से मिलकर बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है। तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा यहाँ पे बना हुआ, जिसको सुंदरबन डेल्टा के नाम से आप जानते हैं। इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी सुबनसिरी, मानस, दिबनसिरी, तिस्ता, ये वैसे तिस्ता मैं नहीं कहूंगा बट चलो कोई बात नहीं, बट ये आपकी आप ये कह सकते हो कि मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं जो यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। अब यहां पे हाई सेडिमेंटेशन है, फ्लडिंग होती है, बिकॉज जो रिवर है आपकी बहुत ज्यादा गाद लेके आती है, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम यहां पे देखने को मिलती है कि रिवर अपने पाथ को चेंज करती रहती है। अब तिस्ता रिवर की बात की जाए तो ये सिक्किम से ओरिजिनेट करती है, सिक्किम और वेस्ट बंगाल से होके बाद में ब्रह्मपुत्रा को ज्वाइन करती है ये, जब ये बांग्लादेश में एंटर करते हैं। तभी मैंने कहा कि इसे इंडिया के अंदर ये ज्वाइन नहीं करती, तो इस वजह से मैं कह रहा था कि ये ब्रह्मपुत्रा में नहीं जाती है, जमुना में ज्वाइन करती है। याद रखना, जमुना में ज्वाइन करती है, नॉट ब्रह्मपुत्रा। तो इसके ऊपर इरिगेशन के कई प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बने हुए हैं, बट ग्लेशियर रिट्रीटिंग यानी ग्लेशियर पिघलने की वजह से इसके अंदर पानी का जो फ्लो है वो एकदम से बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही है इन पार्ट में। तो ये वो आर्टिकल थे जो आपको आज पढ़ने थे। आई होप आपको डिस्कशन अच्छी लगी हो। आज के डिस्कशन में इतना ही, धन्यवाद।